स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा 11th अकाउंटेंसी का फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर, जो कि हमारा क्या नाम है उस चैप्टर का? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर है। और बेसिकली होती क्या है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन? इक्वेशन क्या है? तो मैं आपको यहाँ इक्वेशन लिखूं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब ये क्या हमें एक्सप्लेन कर रही है? अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज एक्सप्लेन्स, ऑलवेज सिग्निफाइज दैट द बोथ साइड मीन्स एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल विद द टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स। की एसेट्स का टोटल हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के इक्वल होता है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स बिजनेस में होंगी हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, ये बोथ साइड, एसेट साइड एंड लायबिलिटी और कैपिटल साइड हमेशा इक्वल रहेगी। लेकिन आपको मैंने अकाउंटिंग टर्म में सिखाया था, फिर दोबारा बता दूं, ये बेसिकली एसेट्स क्या होती हैं हमारी? एसेट्स जितनी भी बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, जो भी बिजनेस की क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें कैश एट बैंक, फिर हम बात करें फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स। इनमें से कुछ चीजों के मीनिंग मैंने आपको क्लियर कराए थे। किस चीज में? अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो फिर भी आपको बता दूं, जो भी बिजनेस के पास कैश है, बिजनेस के पास चाहे वो कैश उसके बिजनेस में ही है या वो उसके कैश बैंक में डिपॉजिट है, वो कैश, फर्नीचर, जो भी फर्नीचर है बिजनेस के पास, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड डेटर्स को लेकर माइंड में कंफ्यूजन आता है कि डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स वो कंपनी या वो पर्सन होते हैं जिसको बिजनेस ने क्रेडिट पर गुड्स बेचे हैं। वो कंपनी या वो पर्सन जिसको बिजनेस ने क्रेडिट पर गुड्स बेचे हैं बट अभी तक पैसे नहीं मिले। तो डेटर्स हाउ डेटर अराइज ड्यू टू क्रेडिट सेल्स। जब कभी भी वो क्रेडिट पर गुड्स या कुछ चीज बेचेंगे तो हमारे जो डेटर्स हैं वो अराइज हो जाएंगे। तो ये आपकी एसेट्स हैं, और एसेट्स का टोटल आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शन, सभी लेन देन के बाद एसेट्स का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होता है। अब हम जानते हैं लायबिलिटीज क्या होती हैं। लायबिलिटीज होती हैं बिजनेस की देनदारी मींस बिजनेस को जिस भी आउटसाइडर का, मींस कोई भी आउटसाइडर है बिजनेस से और उसको कोई भी अमाउंट पे करना बाकी है, वो बिजनेस पे लायबिलिटी। तो हम इसको शॉर्टली कह सकते हैं लायबल टू पे। लायबिलिटीज मींस लायबल टू पे, जिसको पे करना जरूरी है। जिसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक लोन। बिजनेस ने किसी से लोन ले रखा है, उसको पैसा वापस देना है बिजनेस को। क्रेडिटर्स डेटर्स का ही अपोजिट है। डेटर्स वो थे जिसपे हमने गुड्स बेच रखे थे, पैसे लेने बाकी हैं। क्रेडिटर्स अराइज कैसे होते हैं? थ्रू क्रेडिट परचेजेस। अगर हमने किसी पर्सन से
या किसी कंपनी से गुड्स खरीदे हैं, वो भी कैसे, क्रेडिट पर, और अभी तक उनके पैसे नहीं दिए हैं, तो वो क्रेडिटर्स हो गए हमारी लाइबिलिटीज। फिर हम बात करते हैं कैपिटल की। हमारी कैपिटल क्या होती है? कैपिटल बेसिकली है क्या? इन्वेस्टमेंट, निवेश। जो कैपिटल है वो इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल का मतलब द सम टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर ऑफ बिजनेस फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट करने के पर्पज से जो भी कुछ, चाहे वो, अब ये जो कैपिटल है मे बी इन कैश और इन सम अदर एसेट्स, मतलब जरूरी नहीं है कि खाली कैश ही लगाए, अदर एसेट्स भी वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि उसने मान के चलो उसके पास किसी पर्सन ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके पास खुद की जमीन है, तो वो अपनी लैंड को भी इन्वेस्ट कर सकता है, खुद का प्लांट या कोई मशीनरी है उसको भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो बेसिकली जो आपकी कैपिटल होती है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। कैपिटल मतलब सम टोटल ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस इनटू बिजनेस। बिजनेस के ओनर ने जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस सभी का सम टोटल है, वो आपकी कैपिटल है। इक्वेशन सीखने से पहले जो इक्वेशन है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और जो भी ट्रांजैक्शन, अब ये क्या हमें बताती है, इट सिग्निफाइज दैट द टोटल ऑफ एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कि एसेट्स का टोटल हमेशा लायबिलिटी और जो कैपिटल है उसके हमेशा इक्वल होता है। आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपकी होंगी उन सभी को रिकॉर्ड करने के बाद भी आपका जो ये टोटल है वो बिल्कुल इक्वल होगा। और तो एसेट्स को मैंने बताया, एसेट्स क्या होती है हमारे लिए? एसेट्स मींस जो भी चीजें, एनीथिंग विच आर इन दी पोजेशन, एनीथिंग विच आर इन दी पोजेशन और द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। जो भी चीजें इंक्लूडिंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स, कि वो सभी चीजें जो बिजनेस की पोजेशन में है या फिर बिजनेस की प्रॉपर्टी है, वो सभी बिजनेस की एसेट्स हैं। जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको करवाए हैं, कैश, कैश एट बैंक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स। डेटर्स होते हैं बेसिकली वो पर्सन या वो कंपनी जो अराइज हुए किस चीज से, कि जिससे हमने क्रेडिट पर गुड्स, जिसको हमने क्रेडिट पर गुड्स बेचे हैं लेकिन अभी तक हमें पैसे नहीं मिले। और एक और आप इसमें एसेट्स काउंट कर सकते हो अपनी, स्टॉक। स्टॉक मींस जिस भी गुड्स में हम डील करते हैं उसका अवेलेबल स्टॉक, जितनी भी वो हमारे पास बची हुई है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बेसिकली देनदारी होती हैं, जो बिजनेस को किसी आउटसाइडर्स को पैसे देने बाकी हैं वो उस बिजनेस की लायबिलिटीज होती हैं। और बेसिकली वो पैसे किसके देने हैं? आउटसाइडर के, बाहर वालों के। तो इसको हम इन शॉर्टली ये भी कह सकते हैं लायबल टू पे जो पैसा देना है, लाइक बैंक से कोई लोन ले रखा है, या क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो कंपनी या वो पर्सन जिससे हमने क्रेडिट पर गुड्स खरीदे हैं और अभी तक पैसे नहीं दिए। कैपिटल द सम टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट टुवर्ड बिजनेस बाय ओनर, बिजनेस मैन ने जितने भी पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं या फिर कोई एसेट्स इन्वेस्ट किए उसका सम टोटल ही उसकी कैपिटल है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ने से पहले इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक टर्म और है जो इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको यहाँ पर आज एक्सप्लेन करा रहा हूं, जो कि हमारी इसमें बहुत काम आने वाली है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का सुनने के बाद कई बच्चों के माइंड में आता है ड्राइंग मतलब मींस कि कुछ हमें इसमें कुछ बनाना है। ड्रॉ करने से, यहाँ ड्रॉ करने का मतलब निकालना भी होता है, खाली ड्रॉ का मतलब किसी चीज को बनाना नहीं होता है। तो यहाँ पर ड्रॉइंग का मतलब है विड्रॉइंग समथिंग फ्रॉम बिजनेस। अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस से कोई भी चीज, चाहे वो गुड्स हो, कैश हो या कोई भी एसेट्स हो, अगर वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। ड्रॉइंग्स मीन्स एनीथिंग विच इज विड्रॉन बाय द ओनर ऑफ बिजनेस फ्रॉम बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज। पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए अगर ओनर कोई भी चीज निकालता है तो वो हमारी ड्राइंग होती है। तो स्टूडेंट्स आज का जो आपके लिए ये है
कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को सीखने के लिए पहली बात तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन लर्न होनी चाहिए। हमारी इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दे रखे हैं, लायबिलिटी के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, कैपिटल का मैंने मीनिंग बताया। और अगर आपको इनके मीनिंग में कोई भी डाउट है तो आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में भी आपको ये मीनिंग्स करवाए गए हैं। तो इसको हम कल इसके तो स्टूडेंट्स हम कल इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और तो कल हम इसको अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और इसके जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।